आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्टर एकेडमी में एक बार फिर। और जैसा कि आपको पता है, हम आपको एक सब्जेक्टिव आंसर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यानी कि जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बीए ऑनर्स उर्दू में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जो आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें आपको 6 करने लाजमी होते हैं। तो उसी के मुतालिक हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसी तरीके से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सफ़रनामे पे। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और जो है आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। तो इसको देख लेते हैं। सफ़रनामा। सफ़रनामे की तारीफ़। सफ़रनामा अदब की एक जदीद नसरी सिन्फ़ है। इसमें तख्लीक़ कार किसी सफ़र से जुड़ी पूरी कहानी या उससे मुताल्लिक़ किसी ख़ास वाक़े का ज़िक्र अदबियाना अंदाज में करता है। सफ़र अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना है मुसाफ़त करना, और सफ़र के हालात लिखने को सफ़रनामा कहते हैं। इसको लिखने का मकसद क़ारीन को अपने तजुर्बात व वाक़ियात से आगाही देना है, आम इंसान के अंदर दयार गैर के बारे में जानने की ख्वाहिश पैदा करना और सफ़र की दास्तान सुनना है। और सफ़रनामा में कई असनाफ़ की झलक पाई जाती है। इसमें खाका की बेबाकी, इंशाइया की रवानी और अफसाना का ज़ोर एक साथ पाया जाता है। ज़िंदगी मुख्तलिफ़ ज़बानों, तर्ज़ ज़िंदगी और रस्म व रिवाज से वाकिफ़ मकामात की सैर करवाता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों की पहचान करवाता है। सफ़रनामा का आगाज़। सफ़रनामे का आगाज़ व इर्तिक़ा। उर्दू का पहला सफ़रनामा यूसुफ़ खान कंबल पोश का है, जिसका नाम अजाइब फ़रंग है। और कब लिखा गया? ये 1847 में लिखा। सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है मुसाफिरान लंदन। कब? 1870 में। आज़ाद ने शेर ईरान लिखा। आज़ाद ने लिखा शेर ईरान, और शिबली ने रूम, मिस्र और शाम। इनके अलावा 20वीं सदी में बेशुमार सफ़रनामे लिखे गए, लेकिन सफ़रनामों का बेहतरीन दौर 1950 से शुरू हुआ था। तकरीबन उर्दू के हर बड़े शायर यानी नसर निगार ने सफ़रनामे लिखे हैं, और अब ये रिवाज आम हो गया। सफ़रनामे की अक़साम। मजहबी सफ़रनामा, कारोबारी या तिजारती सफ़रनामा, सियासी सफ़रनामा, शाही सफ़रनामा, अदबी सफ़रनामा, तालीमी या इल्मी सफ़रनामा, तफरीही सफ़रनामा, जंगी सफ़रनामा, महमाती सफ़रनामा, ख़याली और तसव्वुराती सफ़रनामा, मज़ाहिया सफ़रनामा, रिवायती सफ़रनामा, महसूसाती सफ़रनामा। अब अगर आपके पास आगे टाइम बचे तो इनमें से कुछ चाहे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हम 2-1 का एक्सप्लेन हम करेंगे। जैसे मजहबी सफ़रनामा। हर वो सफ़र जो मजहबी हवाले से किया जाए वो मजहबी सफ़र कहलाएगा। मसलन हज बैतुल्ला, मुख्तलिफ़ मकामात की ज़ियारत, मुख्तलिफ़ मजहबी इज्तिमाआत में शिरकत करना। कारोबारी या तिजारती सफ़रनामा। ताजिर या कारोबारी हज़रात मुख्तलिफ़ अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते रहते हैं। तो जो सफ़र कारोबारी या तिजारती गर्ज़ से किया जाए वो तिजारती या कारोबारी सफ़र कहलाता है। सियासी सफ़रनामा। सियासी हज़रात को भी अपने ज़ाती ताल्लुक़ात और मुल्की सतह पर ताल्लुक़ात उस्तवार करने के लिए दूसरे शहरों और मुल्कों में सफ़र करने पड़ते हैं, ताकि जज्बा खैर सगाली पैदा हो सके और सियासी हवाले से उनको फ़ायदा पहुँच सके। शाही सफ़रनामा। मुख्तलिफ़ बादशाह मुख्तलिफ़ इलाक़ों का सफ़र करते रहते हैं, इस तरह के सफ़र को शाही सफ़र कहते हैं। तो इस तरीके से आप सफ़रनामे पे ये लिख सकते हैं। और अगर आपके पास मज़ीद टाइम बचे तो इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।